पाठ 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। माँ आई, मैं नानी को पत्र लिख रही हूँ। लो, खा लो। दिए गए पहले चित्र में बच्चा कुत्ते को रोटी देता हुआ उसे रोटी खाने को कह रहा है। दूसरे चित्र में लड़की अपनी माँ को बता रही है कि वह अपनी नानी को पत्र लिख रही है। ये दोनों चित्र हमें भाषा के दो रूपों बोलना और लिखना के बारे में बता रही है। भाषा शब्द का सामान्य अर्थ है बोलना। जब हम किसी से बात करते हैं तब अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। हम बोलकर, लिखकर तथा संकेतों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर, पढ़कर तथा देखकर समझते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान ही भाषा है। आपने अपने आसपास पशु पक्षियों की आवाजें भी सुनी होंगी, लेकिन इनकी आवाज को हम भाषा नहीं कह सकते। इस संसार में मनुष्य ही भाषा बोलते हैं। बाकी पशु पक्षी सिर्फ अपनी आवाजें निकालते हैं, जैसे भौं भौं भौं, ची ची ची। बच्चों, आप जान चुके हैं कि पशु पक्षियों की आवाजें भाषा नहीं कहलाती हैं। भाषा केवल मनुष्य ही बोलते हैं। जिस प्रकार हम भाषा की सहायता से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, कभी-कभी मनुष्य संकेतों द्वारा भी अपने विचार प्रकट करते हैं, परंतु संकेतों द्वारा हम अपने सभी विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। अतः भाषा के इस रूप को व्याकरण में अधिक महत्व नहीं दिया गया है। जिस साधन से हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों की बात समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप हम अपने भावों या विचारों को दो तरह से कह सकते हैं। पहला मौखिक भाषा, बोलकर। दूसरा लिखित भाषा, लिखकर। मौखिक भाषा, बोलकर। महिमा ने बोलकर कविता सुनाई, सभी बच्चों ने सुनकर कविता समझी। यह भाषा का मौखिक रूप है। बोलकर अपनी बात कहना या सुनी हुई बातों को समझना मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, लिखकर। मानव ने अपने मामा जी को पत्र लिखा। मामा जी ने उसे पढ़कर मानव की बात जानी। लिखकर अपनी बात को समझाना लिखित भाषा कहलाता है। लिखकर अपनी बात कहना, पढ़ना या समझाना लिखित भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा, संकेतों से। मौखिक और लिखित भाषा के अतिरिक्त सांकेतिक भाषा का भी कई स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना जाता, क्योंकि इसके माध्यम से सभी विचारों को समझा नहीं जा सकता। इस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। वह भाषा जो न बोली जाती है और न ही लिखी जाती है, केवल संकेतों द्वारा समझाई जाती है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। पशु पक्षियों की भी अपनी बोलियां होती हैं। ये अपनी बोली से अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन इसे भाषा नहीं कहते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। चलिए हम कुछ पशु पक्षियों की बोलियों को जानें। पशु, मिमियाना, म्याऊ म्याऊ। भौं भौं। पक्षी, पीहू पीहू। कूक कूक। ची ची। हेलो, मानसी कैसी हो? क्या मैं दिव्या से बात कर सकता हूँ? मैं ठीक हूँ भैया, दिव्या को अभी बुलाती हूँ। मानसी, भैया से कह दो बाद में बात करूंगी, अभी मैं पत्र लिख रही हूँ। गार्ड भैया, क्या हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलने का संकेत दिया जाता है? हमारी राजभाषा हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को भारत की राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। व्याकरण व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण की सहायता से ही हमें पता चलता है कि कोई शब्द या वाक्य गलत है अथवा सही। गलत वाक्य मेरी बहन मुझ में छोटी है। सही वाक्य मेरी बहन मुझसे छोटी है। लड़का पुस्तक पढ़ता रहा है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। हमने सीखा, हम बोलकर अपनी बातें दूसरों को बताते हैं और सुनकर दूसरों की बातें समझते हैं। सिर्फ मनुष्य ही भाषा बोलते हैं। पशु पक्षी सिर्फ आवाजें ही निकालते हैं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। भावों को 3 तरह से कह सकते हैं, बोलकर, लिखकर और संकेतों से। व्याकरण भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखा। पाठ 2